छत्तीसगढ़ सरकार रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कर रही है। भगवान राम से जुड़े इस आयोजन को लेकर सत्ता पक्ष के नेता जितना गंभीर हैं, बीजेपी के नेता उतने ही इस आयोजन को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में रामायण महोत्सव का आगाज। चुनावी साल में श्री राम बनाएंगे बिगड़े काज। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले राम के नाम पर सियासत तेज हो गई है। गुरुवार से रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महोत्सव में शामिल होने के लिए रायगढ़ रवाना होने से पहले बीजेपी पर जमकर बरसे। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि रामायण महोत्सव को लेकर बीजेपी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। राम तो आदि और अंत दोनों हैं। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। वो कौशल्या के राम हैं, वो सबरी के राम हैं। हम लोग अनेक रूप में उन्हें देखते हैं, पूजते हैं, स्मरण करते हैं। सुख में, दुख में, सब में हम लोग राम का स्मरण करते हैं। ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। दोनों में अंतर यही है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस की राम भक्ति पर सवाल उठाए हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में हर एक आयोजन और कार्यक्रमों को चुनावों से जोड़ा जाना आम है। मौजूदा रामायण महोत्सव को लेकर भी ऐसा ही हो रहा है। लिहाजा छत्तीसगढ़ में रामायण पर सियासी महाभारत जारी है। बीजेपी ने आयोजन पर तंज कसा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में राम और माता कौशल्या की भक्ति में सीएम भूपेश से बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। शायद सीएम भूपेश बघेल के फैसलों से बीजेपी का एजेंडा हाईजैक हो रहा है, क्योंकि सत्ता में आने के बाद से ही भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की राजनीति अब राममय हो गई है। राम वन गमन पथ और कौशल्या महोत्सव के बाद रामायण महोत्सव की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन भाजपा भी पूरी तरह से कांग्रेस पर छद्म राम भक्ति का आरोप लगा रही है। तो रामायण में एक चौपाई याद आती है जिसमें कहा गया है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सभी लोगों, सभी मतदाताओं की कृपा उस पर होगी जिस पर राम की कृपा होगी। ये आगामी विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है धार्मिक दृष्टि से। गाय और भगवान राम से जुड़े प्रतीकों को प्राथमिकता दी। गौपालकों से गोबर खरीदना शुरू किया। 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गोमूत्र की खरीदी शुरू हुई। छत्तीसगढ़ के पंचायतों में गौठान बनाने का काम शुरू हुआ। सरकार विभिन्न गौ उत्पाद बेचने के प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रही है। राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट का काम जारी है। चंदखुरी में श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा लगवाई गई है। चंदखुरी में माता कौशल्या महोत्सव मनाने की शुरुआत भी की गई। शिवरी नारायण में भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगी। राम कथा करने वाली मानस मंडलियों को 5000 रुपए दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज योजना की भी शुरुआत की गई है। धर्म के और भक्ति के रंग में रंगती छत्तीसगढ़ की सियासत के पीछे कुछ और फैक्टर भी हैं। मसलन छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। करीब 50 विधानसभा सीटों पर मंदिरों का प्रभाव है। छत्तीसगढ़ में 5 प्रमुख धर्म स्थल हैं। राम वन गमन पथ भी विकसित हो रहा है। यहाँ 5 प्रमुख धार्मिक स्थल 90 में से करीब 50 सीटों के समीकरण को प्रभावित करते हैं। कांग्रेस पार्टी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बताए मार्ग पर चलकर आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग और सभी वर्गों के बेहतरी के लिए काम करती है। और भाजपा सिर्फ श्री राम जी का नाम लेकर वोट की राजनीति करती है, सत्ता हासिल करती है और राम काज नहीं करती है। छत्तीसगढ़ में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का विरोध करके भाजपा ने अपने कालनेमी चरित्र को प्रदर्शित किया है। कांग्रेस के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आस्था का विषय है। छत्तीसगढ़ का भांचा है श्री राम जी। माता कौशल्या की मैका है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की सरकार अपने भांचा की सेवा कर रही है। कि कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बताया। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, इसमें कई रोड़े अटकाए, राम भक्तों का उपहास उड़ाया। आज भी छत्तीसगढ़ में भगवा ध्वज का अपमान होता है, जिसे भगवान
राम अपने रथ पर लगाते थे। तो इन सब तथ्यों के बाद यही लगता है कि भगवान राम की भक्ति करना एक कालनेमी के रूप में भक्ति है। बहरहाल सियासी बयानबाजियों से इतर एक बात तो साफ है कि भूपेश बघेल सरकार ने इस बार एक के बाद एक बीजेपी के पेटेंट मुद्दों पर ऐसी सियासी पेंट चढ़ाई कि बीजेपी के सामने मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि छत्तीसगढ़ में मौजूदा रामायण महोत्सव हो या राम वन गमन पथ का निर्माण हो, ये मुद्दे सिर्फ छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं रहने वाले। मुमकिन है कि छत्तीसगढ़ चुनाव के 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रचारित और प्रसारित कर सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी के बाउंसर पर चौके छक्के लगाने की कोशिश करे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आगाज हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर कहा है कि इस राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के बाद भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी राम का उपयोग सिर्फ वोट के लिए करती है, बल्कि राम हम सबके हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासत उठना लाजमी भी है। भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस कभी राम के अस्तित्व को नकारा करती थी। लिहाजा चुनावी साल में इस तरीके की राजनीति किस पार्टी को ले जाएगी, ये देखने लायक दिलचस्प बात है। ब्यूरो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।